हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक्स पे अगली क्लास। तो स्टैटिक्स में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कंबाइंड मीन। आज हमें पढ़ना है करेक्ट मीन। जब हम मीन बना रहे होते हैं, मीन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो सीरीज में कई बार कुछ डेटा गलत मेजर हो जाता है। अब जब गलत मेजर हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स भी गलत ही आएंगे, यानी कि आंसर गलत आएंगे। तो अगर वो गलत हो गया है तो उसको हमें करेक्ट कैसे करना है, ये हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। मान लीजिए हमने हुआ क्या कि हमने क्लास इंटरवल लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इस तरह से हमारे क्लास इंटरवल हैं। अब जो इनकी फ्रीक्वेंसी है ये 4, 8, 10, 6। अब इसके बेस पे मैंने मीन कैलकुलेट कर दिया। बाद में पता लगा कि भाई ये जो 8 है ये 8 नहीं था, ये तो 18 था। अब क्या करूं? या तो पूरा पीछे से ठीक करके लाऊं या फिर मैं मीन में ही करेक्शन कर दूं। तो मीन में मैं करेक्शन करूंगा, यानी कि मीन को करेक्ट करूंगा। तो करेक्ट कैसे करना है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे आपको समझाता हूं। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने लिया है द एवरेज वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 वर्कर। तो जो हमारे 50 वर्कर हैं, 50 वर्कर यानी कि ये तो हो गया हमारा एन। 50 हमारा हो गया एन। वर्कर वॉज कैलकुलेटेड एज 80, ये हमारा एक्स बार। It was later on discovered that the wages of the two workers were measured as 46 and 28 instead of। तो ये रोंग वाले हैं भाई, ये रोंग वाले हैं। ये मेजर कर लिए गए, है ना? तो ये रोंग गलत है। जबकि कहता है इंस्टेड ऑफ 64 एंड 82, 64 और 82 की जगह पर ये कर लिए गए। तो अब कैसे करें? और मीन निकाल दिया, तब आपका 80 आया। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, एन है आपका 50 और एक्स बार जो अभी निकला हुआ है वो है 80। अब जो रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है, रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, तो रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है आपकी एक तो 46 और दूसरी है 28, और एक है करेक्ट फ्रीक्वेंसी। करेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 64 एंड 82। अब देखिए आपका फॉर्मूला मीन का वही जैसे करता है उसी फॉर्मूले से हमें करना है, कुछ नया नहीं करना है। देखिए आपका मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन में हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, अब बात करते हैं, ये हमें गिवन है, मीन है हमारा 80 इक्वल टू एक्स एन है हमारा, ये तो सिग्मा एक्स तो पता ही नहीं है, ये तो गलत है ना, और ये 50। अब सिग्मा एक्स कैसे आया? सिग्मा एक्स आ गया आपका इन दोनों का इनटू, यानी कि 80 इंटू 50। भाई ये जब इधर आया तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये हो गया सिग्मा एक्स 4000, जो कि गलत है ना? मुझे ठीक करना है। अब देखिए ठीक करना और ठीक मीन निकालना है। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, अब सिग्मा एक्स जो मैंने निकाला वो 4000 है, लेकिन बंधु ये गलत है। तो क्या करें, इसमें से गलत वाले हटा दो, ये गलत वाले हैं, ये रोंग 46, तो माइनस करो 46 और दूसरा 28, इन दोनों को तो कर दिया मैंने माइनस, और जो सही वाले हैं उनको ऐड कर दो, प्लस 64 और प्लस 82 और डिवाइड बाई एन। एन हमारा 50 है ही पहले से। ओके, अब इनका टोटल कैलकुलेट कर दो, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को माइनस करो और इन दोनों को प्लस कर दो। ऐसा करने के बाद ये आएगा आपका 4072।
डिवाइड बाय 50, 50 से डिवाइड करने के बाद ये तुम्हारा 81.44 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट मीन आ गया। पहले कितना था मीन? पहले था 80 और अब कितना है? 81.44। हमने गलत को हटा दिया और सही को ऐड कर दिया और नया मीन आ गया। ओके, ये बात समझ में आती है? इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जोड़ा ही नहीं है ना, तो केवल ऐड कर देंगे, पर पहले हम अपना सिग्मा एफएक्स निकाल लेंगे, फिर उसमें ऐड लेस करेंगे। गॉट इट? तो चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं, उससे भी आपको और अच्छा क्लियरिटी आएगी। देखो बच्चों, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट। तो 100 स्टूडेंट है तो एन क्या हो गया? एन हो गया हमारा 100। वर फाउंड टू बी 50, यानी कि इनका जो मीन है वो है 50। फिर कहता है लेटर ऑन, बाद में इट वाज डिस्कवर्ड दैट, ये पता चला द स्कोर ऑफ 60 ऑफ ए बॉय वाज नॉट इंक्लूडेड। एक स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 60 है, वो इंक्लूड ही नहीं करा गया। अच्छा जी, फ्रॉम दिस स्कोर फाइंड आउट द करेक्ट मीन। अब करेक्ट मीन कैसे निकालें? फिर वही तरीका। तो देखिए, जो स्कोर नहीं किया गया उसे ऐड करना है, तो फिर से वही फॉर्मूला मीन का। देखो ये मैंने मीन का फॉर्मूला लिखा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब जो मेरे पास वैल्यू है लिख देता हूं। सिग्मा एक्स में मीन है हमारे पास 50, ये रहा, और एन है मेरे पास 100, और ये सिग्मा एक्स एज इट इज। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये सिग्मा एक्स इक्वल टू आ गया 50 इंटू 100, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 5000। अब मुझे करना क्या है? ये तो गलत है क्योंकि इसके अंदर 60 तो ऐड है ही नहीं। भाई ये जो 60 है, क्या ये तो ऐड है ही नहीं इसके अंदर, तो ऐड कर दो, ये तो है। तो सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स कितना? 5000, प्लस कर दो इसमें 60 और डिवाइड आपका 100, तो था ही ये। अब इसको करने के बाद ये आया हमारा 5060 डिवाइड बाई 100। इससे इसको 100 को डिवाइड किया तो ये आ गया 50.6। ओके, ये हमारा नया मीन आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई ऐसा हुआ, मान लीजिए गलत लिखा हुआ है उसे हटा दो, जो सही है उसे ऐड कर दो। पिछले क्वेश्चन में ये था। इस क्वेश्चन में ऐड ही नहीं किया था, तो जो ऐड नहीं किया वो हमने ऐड कर दिया। यदि हमें दिया होता कि जी इसमें ये 60 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में कि भाई जैसे इसमें क्या, इसमें तो लिखा, इसको इंक्लूड ही नहीं किया। कहता कि नहीं जी ये तो एक्स्ट्रा जोड़ दिया, एक स्टूडेंट के 2 बार लिए, तो हम इसको यहां पे प्लस की जगह माइनस कर दिए होते। ओके, तो इस तरह से आप अपने मीन के क्वेश्चंस को, करेक्ट मीन के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यदि कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने आती है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, उस पर एक छोटा वीडियो आपको दे देंगे। ओके, तो यदि आपको यह वीडियो हमारे पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दूसरे स्टूडेंट्स को जो जरूरतमंद है उनको भी बताएं ताकि वो उसका फायदा उठा सके। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।